बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज का ये व्लॉग इंतहाई दुखी दिल के साथ, क्योंकि हमारा मुआशरा, हम खुद इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक लेन देन में, हम अपने कॉल और फेल में इस हद तक गिर चुके हैं कि अब जब वीडियोस के सामने आती है तो शर्म से सर झुक जाता है। ये भी एक लिया की वीडियोस है, पहले ये वीडियोस देख लें। जनाब, ये एक जनाजा है, लिया में एक नंबरदार है, उसका जनाजा उसके जो मुखालफिन है उन्होंने रोका हुआ है, दफनाने से रोक दिया है कि जी इसने 40 लाख हमारे देने हैं, या वो 40 लाख दे या फिर वो जो रकबा हमने सौदा किया है वो हमें बयान दें। और उस नंबरदार की औलाद कहती है जी कि ये हमारे बाप ने किया था, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। तो जनाब, ये इबरत का मकाम है कि आपका जनाजा रुक जाए, आपकी औलाद आपको ऑन ना करे, आपकी औलाद भी मुकर जाए, इसका मतलब है कि हमने अपनी औलाद को हलाल नहीं खिलाया। ये जितने हराम के लुक़मे हम औलादों को, अपने बच्चों को खिलाएंगे, फिर इसका हिसाब तो देना है। तो जनाब, वो हिसाब अल्लाह ने दुनिया में ही शुरू कर दिया, वो ज़िल्लत अल्लाह ने दुनिया में मुकद्दर में लिख दी। हमें उस ख़ानदान से कोई मुखालफत नहीं है। ये आम एक जर्नल पैगाम है, लोगों के लिए आम पैगाम है कि हम अपने हिसाब किताब, कॉल फेल, लेन देन, इन मामलात को अपनी ज़िंदगी में बराबर कर लें, अपने रिश्तों को अहमियत दे दें, अपने दोस्त अहबाब और अपने जो कॉल आपने किए है, आपने बात की है, उस पर पुख्ता रहें ईमान के साथ। तो मेरे ख्याल में फिर इज्जत भी बच जाएगी और ईमान भी बच जाएगा। नहीं तो फिर यही हाल होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर कोई जनाजा रोक के खड़ा होगा कि इसने मेरे पैसे देने हैं, इसने मुझे ज़मीन देनी है, या इसने मेरा फला मामला हल नहीं किया। खुदा के लिए रुकें, सोचें, समझें और फिर दीन की तरफ आएँ, अपनी औलादों को नेक, साले और अच्छी तरबियत देने की कोशिश करें।